साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंथन विद मोदी, जिसमें कि हम बात करेंगे आज बैंकों पे जो सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस चार्ज लगता है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम बैलेंस चार्जेस को अलग कर दिया है। तो कौन कौन से वो बैंक हैं, इनकी हम जानकारी आपको बताएंगे और किस प्रकार के खाते हैं जिन पर ये चार्ज नहीं लगेगा वो हम आपको बताएंगे, और क्यों ये चार्जेस अलग किए गए इस पर भी हम आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल मंथन विद मोदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वो वीडियो आप वहाँ पर समय से देख पाएँ। साथ ही दोस्तों, यदि आप एपीएस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर आप पैसा विड्रॉल करने का काम करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके रिटेलर आइडिया ले सकते हैं, और किन कंपनियों की आपको रिटेलर आईडी लेनी है उनके वीडियो हमारे वीडियो चैनल पर बने हुए हैं। आप उन सभी को एक बार वॉच कर लीजिएगा, फिर आप उसके बाद निर्णय लीजिएगा कि किस कंपनी के साथ आपको काम करना है या फिर आप किस स्टेट से, उस पर भी ये निर्भर करेगा। साथ ही हम लोग रिचार्ज की भी आईडी प्रोवाइड कराते हैं, मल्टी रिचार्ज पोर्टल होता है। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पुराने रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से किसी कारण से आपने रिचार्ज का काम बंद कर दिया था तो भी आप उसको पुनः चालू कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपका वो काम चालू करवा देंगे। अब बात करते हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम बैलेंस चार्जेस को अलग कर दिया है। कारण ये है कि हालिया रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे बैंक जो हैं मिनिमम बैलेंस का बहुत ज़्यादा चार्ज काटते हैं, और बैंकों की जो इनकम का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो आता है वो मिनिमम बैलेंस चार्ज से आता है, और कस्टमर को बहुत हैवी चार्ज के रूप में ये लग जाता है। बार बार कई बैंक इसको 3 महीने में, कुछ 6 महीने में और कुछ मंथली बेसिस में यहाँ पर काट रहे थे, और कस्टमर को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी। तो आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार बहुत सारे बैंकों ने अपने जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस हैं वो सेविंग अकाउंट से अलग कर दिए हैं। अभी यहाँ पर हम बात करें तो इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अपने सेविंग अकाउंट से मिनिमम बैलेंस जो चार्ज है वो अलग कर दिया है। इसमें एक नाम यूनियन बैंक का भी है, लेकिन यूनियन बैंक ने घोषणा तो की है, लेकिन ये चार्ज में जो कटौती है वो सितंबर माह के बाद वाली तिमाही में करेगा। मतलब अगर अभी हम बात करें अगस्त से चल रहा है तो अगर अभी आपके खाते में मिनिमम बैलेंस का पैसा नहीं है तो वो चार्ज काट सकता है, लेकिन जब सितंबर वाली तिमाही आएगी तब वो इस चार्जेस को अलग कर देगा। अब किस प्रकार के खाते होने चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेविंग अकाउंट होता है वो भी कई प्रकार का होता है। जैसे एक तो बहुत कॉमन शब्द आपने सुना होगा, जनधन खाता। यदि आपका जनधन खाता इन बैंकों में है जिनका नाम हमने आपको बताया है तो आपको मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं लगेगा। यदि हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात करें तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपने सुपर सेविंग अकाउंट खुलाया है, किसी फर्म का सेविंग अकाउंट खुलाया है, कोई धार्मिक संस्था का खाता खुलाया है, तब आपको इस प्रकार के चार्जेस वहाँ पर लगेंगे। तो अब आप अपनी बैंक में जाके ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या आपका जो खाता है उसमें मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है। यदि आपका खाता उस श्रेणी में आता है तो आपको मिनिमम बैलेंस जितना भी वो हो, अलग अलग सिटी के हिसाब से ये होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बैंकों का 500 रुपये होता है, किसी का 250 रुपये होता है, मेट्रो सिटीज़ में किसी का 1000 होता है, किसी का 1500 रुपये होता है। तो आप अपने खाता जिस ब्रांच में है वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं कि क्या आपका जो खाता है वो इस श्रेणी में आता है कि उसको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ेगा, और यदि देना है तो उससे बचने के लिए हमको कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपका जनधन खाता है तो आप आंख बंद करके जो भी ट्रांजैक्शन आपको करना है कर सकते हैं। खाते में पैसा हो ना हो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ। वंदे मातरम। जय हिंद।